स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है होस्टिंगर बिजनेस वेब होस्टिंग रिव्यू। तो आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिव्यू होस्टिंगर बिजनेस प्लान का। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा एक डिस्काउंट लिंक, जहां से परचेस करने पे आपको मिलेगा टोटल 77% का डिस्काउंट। तो वहां से आप डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है hostinger.in। अब गाइज इस डिस्काउंट लिंक से आपको फायदा ये होगा कि अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट। ठीक है, तो ये इसका मेन बेनिफिट है और आपको साथ में यहाँ पे फ्री डोमेन्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली होस्टिंगर बिजनेस वेब होस्टिंग का। ठीक है, यानी कि यहां पर एक प्लान है होस्टिंगर में, वेब होस्टिंग के अंदर अगर हम जाते हैं तो यहां पर आपको एक प्लान मिलेगा बिजनेस वेब होस्टिंग, यानी ये जो बिजनेस का अलग प्लान है इसके बारे में हम डिटेल में यहां पे बात करने वाले हैं। क्योंकि होस्टिंगर में अगर आप एक बेस्ट प्लान ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो वो ये है। हर महीने में अगर हम देखें तो आपको यही वाला प्लान लेना चाहिए, लेकिन डिपेंडिंग ऑन बजट, डिपेंडिंग ऑन द नीड्स, आप अलग अलग प्लान्स में शिफ्ट कर सकते हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हम एक बेस्ट प्लान की बात करें, मतलब बिल्कुल आंखें बंद करके अगर आपको एक प्लान लेना है वेब होस्टिंग में, तो आपको ये वाला प्लान लेना है। अगर आपको सबसे बेस्ट प्लान चाहिए होस्टिंगर का, तो आपको क्लाउड होस्टिंग में जाकर क्लाउड प्रोफेशनल लेना है। ठीक है, इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है क्योंकि क्लाउड होस्टिंग है। क्लाउड होस्टिंग होते ही परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसलिए इसकी प्राइसिंग भी ज्यादा रहती है। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो पिछले महीने तक इसकी प्राइसिंग थी 1500 रुपए, यानी कि 1499 रुपए। अब इसकी प्राइसिंग हुई है 999 रुपए। उससे भी पहले 2600 रुपए हुआ करती थी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी प्राइसिंग अभी कम हुई है। और क्लाउड एंटरप्राइज की भी प्राइसिंग अभी कम हुई है, 5099 रुपीज का था ये। ठीक है, अगर आप हमारे पुराने वीडियोस चेक करोगे तो वहां पे 5099 रुपीज का था, अब यहाँ पर 2499 रुपीज का हो गया, यानी कि 54% का डिस्काउंट हो चुका है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम जाएंगे और बात करेंगे वेब होस्टिंग के बिजनेस प्लान के बारे में। तो चलिए, अब यहां पर बिजनेस प्लान के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप होस्टिंगर से कोई भी प्लान परचेस करते हैं तो आपको मिलेगा फ्री डोमेन। ठीक है, एक्सेप्ट दिस प्लान, यहां पर आपको जो है 69 रुपीज पर मंथ में होस्टिंग तो मिल जाएगी, लेकिन आपको यहां पे फ्री डोमेन नहीं मिलेगा। ठीक है, और आप एक ही वेबसाइट होस्ट कर पाओगे, और आपको यहां पर CDN भी नहीं मिलेगा, और आपका जो स्टोरेज है वो भी 50 GB का ही मिलेगा, और आपको +3 मंथ्स भी यहां पर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे, जो कि आपको बाकी सभी प्लान्स में देखने को मिलते हैं। यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, लेकिन आपको सिंगल में ये चीज देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए मैं कभी भी सिंगल प्लान रेकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि यहां पर आपको एक्स्ट्रा 3 मंथ भी नहीं मिलता, फ्री डोमेन भी नहीं मिलता, और ऐसे में इसकी कॉस्टिंग बाकी प्लान से ज्यादा हो जाती है। दिखने में 69 रुपीज है, लेकिन जब आप टोटल कॉस्टिंग निकालोगे तब आपको इन सभी प्लान से महंगा पड़ेगा सिंगल वाला प्लान। ओके, क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने ये बात तो बता दिया कि आपको यहां पे एक्स्ट्रा चीजें क्या मिलती है, जैसे कि फ्री डोमेन है, फ्री वेबसाइट माइग्रेशन है, और +3 मंथ्स का आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब अगर हम बात करें जल्दी से होस्टिंगर के रिव्यूज के बारे में, तो गाइस ट्रस्टपैलेट, होस्ट एडवाइस, WP बिगनर्स और गूगल पे इसके रिव्यूज है। अगर हम बात करें ट्रस्टपैलेट में खास करके, कि यहां पर 19,000 रिव्यूज है, जो कि अब 20,000 क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है, इसका जो रिव्यू निकल कर आता है 5 में से 4.6 है, यहां पर 5 में से 4.8, होस्ट एडवाइस में 4.5 आउट ऑफ 5, और यहां पर है 4.7 आउट ऑफ 5। होस्ट एडवाइस पे अगर हम बात करें, अभी फिलहाल रिसेंटली अगर हम चेक करते हैं होस्ट एडवाइस पे, एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर भी इसके रिव्यूज बढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे ही रिव्यूज बढ़े, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हो यहां पर 4.6 हो चुका है, जबकि साइट पर बताया हुआ है 4.5, और भी बेटर हो चुका है ये अब होस्ट एडवाइस पे। ठीक है, तो चलिए ये था इसका रिव्यू, और आप चाहो तो देख सकते हो यहां पर सर्वर लोकेशंस कहां है। विलियस, साओ पाउलो, पेरिस, टोरंटो, सिंगापुर, लंदन, जकार्ता, एम्स्टर्डम, मुंबई, मॉस्को, डलास, सिडनी और कैपटाउन, सभी मेन कॉन्टिनेंट्स में आपको इसका सर्वर जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बाकी अगर आप रिव्यूज वगैरह पढ़ना चाहते हो तो आपको नीचे आप रिव्यू पढ़ सकते हो, एक्सपर्ट रिव्यू, यूजर रिव्यू, होस्टिंग प्लान्स, FAQ, सिमिलर कंपनी, सारी चीजें आप यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसी साल यहाँ पर होस्टिंगर को 5 अवार्ड्स भी मिले हैं। ठीक है,
तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए होस्टिंगर मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं। और मेरा अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस की बात करें तो हम लोग जो है बहुत ही टाइम से होस्टिंगर यूज कर रहे हैं, और होस्टिंगर में जो अभी क्लाइंट्स को जो बूस्ट मिला है, नॉर्मली हर क्लाइंट को कुछ 2 से 3 टाइम्स का बूस्ट मिला, यानी कि अगर मान लो 1000 का व्यू आ रहा, 1000 व्यूज आ रहे थे पर डे, तो उनके 3000 व्यू होगा जैसे ही किसी दूसरे होस्टिंगर से होस्टिंगर में शिफ्ट किया है। लेकिन एक क्लाइंट ऐसे हैं जिनका 11 टाइम्स बिजनेस बढ़ गया है, यानी कि 11 टाइम्स व्यू आ रहे हैं और एडसेंस से 11 टाइम्स अर्निंग हो रही है हर रोज। जिनके डॉलर आते थे कुछ $10 के आसपास, जिसका आज के डेट में अगर हम बोले तो $55 से लेकर $115 तक अभी एक पर डे बन रहा है। पहले पर डे 10 से $11 बन रहे थे, अभी 55 से लेकर $115 तक का पर डे बन रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कुछ हद तक अगर हम बात करें तो 5 टाइम्स से लेकर 10 टाइम्स तक बढ़ चुका है ना। तो $115 अभी हाईएस्ट देखा गया जैसे ही होस्टिंगर में आया है। अप टाइम 100% हो चुका है, सारी चीजें एकदम परफेक्ट चल रही है। ठीक है, तो उनका जो प्लान था वो अभी हम बात करें तो बिजनेस प्लान चल रहा है, तो इसीलिए बिजनेस प्लान का यहां पर हम रिव्यू करने वाले हैं। तो अब हम यहां पर मेनली बात करेंगे बिजनेस प्लान की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर मिल जाते हैं 100 वेबसाइट्स, यानी कि आप यहां पर होस्ट कर सकते हो 100 वेबसाइट्स। ठीक है, आपको एक डोमेन फ्री मिल जाता है और उसके बाद आप जितने भी डोमेन्स लोगे वो सब कुछ आप जो है यहां पर होस्ट कर सकते हो, यानी कि 99 डोमेन्स और अगर आप लेते हैं तो उन सभी को आप यहीं पे होस्ट कर सकते हो। बाकी प्लान से कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो इसका जो परफॉर्मेंस है वो 5x बढ़ जाता है। ठीक है, यानी कि इन दोनों प्लान के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो 5x परफॉर्मेंस यहां पे बढ़ जाता है। यहां पर स्टोरेज 200 GB है, अगर इसके साथ कंपेयर करें तो डबल यहां पर हो जाता है। और खासकर यहां पर SSD स्टोरेज है और यहां पर NVMe SSD स्टोरेज है। ठीक है, यहां पर आपको 200 GB स्टोरेज तो मिलता ही है और साथ में NVMe SSD स्टोरेज मिलता है जो कि SSD स्टोरेज से भी फास्ट होता है। ठीक है, यहां पर आपको मिल जाता है डेली बैकअप्स, जबकि यहां पर आपको वीकली बैकअप से मिलता है। तो यहां पर डेली बैकअप्स होना और भी बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको खुद से कभी भी बैकअप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर हम देखें फ्री ईमेल्स है, ठीक है, अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड फ्री SSL, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री डोमेन और फ्री CDN, जो कि आपको यहां नहीं मिलता है, यहां नहीं मिलता है, आपको यहां मिलता है। फ्री डोमेन आपको प्रीमियम प्लान में भी मिल जाता है और बिजनेस प्लान में भी मिल जाता है, तो कोई इश्यू नहीं है। प्रीमियम जो फ्री डोमेन है आपको सभी प्लान से मिलता है सिर्फ इसको छोड़कर। ठीक है, इसलिए मैं इस प्लान को रेकमेंड नहीं करता हूं। अब फ्री CDN, गाइस देखो, CDN एक होस्टिंग कंपनी अगर आपको CDN देती है तो एक एडिशनल फीचर में उसे काउंट किया जाता है, लेकिन आज के डेट में बहुत सारी होस्टिंग कंपनीज ने CDN देना शुरू कर दिया। हर कंपनी अलग अलग CDN प्रोवाइड करवाती है। अब अगर आप ये पूछेंगे कि एक होस्टिंग कंपनी अगर CDN प्रोवाइड ना करे तो क्या वो खराब कंपनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। हर कंपनी CDN प्रोवाइड कराए ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो कंपनी CDN प्रोवाइड कराती है वो बेटर है ना, क्योंकि CDN पर हम लोग अलग से पैसा खर्च करेंगे। डेफिनेटली आज के आगे आने वाले टाइम में मार्केट में टिके रहने के लिए हमको CDN लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप सिर्फ होस्टिंग और डोमेन लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आने वाले टाइम में सभी लोगों को CDN यानी कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा ताकि साइट की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाए, है ना। तो यहां पर 20 गुना बढ़ जाता है साइट की स्पीड सिर्फ और सिर्फ CDN होने की वजह से, है ना। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। आपको यहाँ पे डेडिकेटेड IP नहीं मिलता है, जरूरत भी नहीं होती है तो इसलिए इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अब इन सभी चीजों की वजह से 200 GB NVMe SSD स्टोरेज की वजह से स्पीड बढ़ता है, परफॉर्मेंस इससे 5 टाइम्स ऑलरेडी हो जाता है। और इसके अलावा यहां पर आप डेली बैकअप्स के लिए कोई अलग से प्लगइन यूज नहीं करोगे तो वो भी आपके साइट की स्पीड को कम होने से बचाता है। ठीक है, और ऊपर से यहां से आपको मिल जाता है CDN, जिससे आपकी 20 टाइम्स स्पीड और बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सभी फीचर्स की वजह से यहां पर आपका टोटल अगर हम स्पीड को देखा जाए तो यहां पे लगभग हम ये कह सकते हैं कि 35 टाइम्स आपकी स्पीड बढ़ जाती है कंपेयर टू प्रीमियम होस्टिंग। ठीक है, अब नीचे आते हैं वर्डप्रेस। मैनेज वर्डप्रेस में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती है गाइस। यहां पर आपको ऑप्टिमाइजेशन मिलता है वूकॉमर्स के लिए। वेबसाइट माइग्रेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप कोई भी प्लान लोगे तो आपको फ्री वेबसाइट माइग्रेशन मिलेगा। 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन, लाइट स्पीड सर्वर पे ये चलता है। ठीक है, और वर्डप्रेस ऑटो अपडेट्स आपको मिल जाते हैं, वल्नरेबिलिटी स्कैनर मिलता है,
मल्टी साइट एक अच्छा फीचर है, ठीक है, होना चाहिए। और स्टेजिंग टूल मिलता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर स्टेजिंग टूल देखने को मिलता है। इससे क्या होगा कि आप अपने वेबसाइट की एक कॉपी बना सकते हो और उसमें आपका नया डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। जब आपका नया डिजाइन बन रहा होता है तब तक आपकी पुराना डिजाइन लाइव रहेगा और आपका बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही आपका नया डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, आप पुराने डिजाइन को नए डिजाइन के साथ रिप्लेस कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब यह है, आपको अपने वेबसाइट को कभी भी अंडर मेंटेनेंस मोड में, अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में नहीं रखना पड़ेगा। आपको अपना बिजनेस कभी भी बंद नहीं रखना पड़ेगा। इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट कैशे। ये एक अच्छा फीचर है क्योंकि गाइज ये कैशे से रिलेटेड फीचर है और इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड को और ज्यादा बूस्ट देखने को मिलता है। आप होस्टिंगर के डैशबोर्ड में ऑब्जेक्ट कैशे को ऑन कर सकते हो और इसके बाद आपकी वेबसाइट की स्पीड और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ऑन डिमांड बैकअप है और इसके अलावा वर्डप्रेस एआई टूल्स मिलते हैं, काम नहीं आता है, ठीक है, वो एक अलग बात है। मिलता है वो अच्छी बात है, लेकिन मुझे आज तक इसका कोई काम पड़ा नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं वेबसाइट बिल्डर। वेबसाइट बिल्डर की अगर हम बात करें तो इस वेबसाइट बिल्डर को यूज करने की वजह से आपको मिल जाएगा यहाँ पर 0% ट्रांजैक्शन फीस, जो कि एक इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा क्योंकि हम पेमेंट गेटवेज यूज करते हैं पेमेंट लेने के लिए। जब हमारे पास पेमेंट आता है तो पेमेंट गेटवे अपना कट रखती है, यानी कि अगर 2% या 3% अगर किसी पेमेंट गेटवे अपना कमीशन रखती है तो हमें वो देना पड़ता है और उसके बाद जो पैसा बचता है वही हमारा प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 0% का ट्रांजैक्शन फीस लगता है, जो इस वजह से हमारे पैसे बच जाते हैं, हमारा प्रॉफिट और बढ़ता है। अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो बहुत कुछ यहाँ पे बात करने के लिए। पहला तो डीडीओएस प्रोटेक्शन में आपको एनहांस डीडीओएस प्रोटेक्शन यहाँ पे मिलता है। डीडीओएस प्रोटेक्शन होता क्या है गाइज, हमारे साइट पर जब ट्रैफिक आने लगता है ना, तो हमारे साइट को क्रैश करने की कोशिश की जाती है बोट ट्रैफिक बेचकर। अब ये बोट ट्रैफिक कहीं से भी आ सकता है, किसी के भी डिवाइस से आ सकता है। हो सकता है आपके खुद के लैपटॉप से भी आपके साइट पे बोट ट्रैफिक जा रहा हो, लेकिन आप नहीं भेज रहे हो, किसी और दूसरे तरीके के आप कोई क्रैक सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, तो कोई ना कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आपके साइट पे इंस्टॉल हो जाता है जिसके थ्रू अलग अलग साइट पे बहुत ट्रैफिक भेज के उसको उस साइट पर अटैक्स कराए जाते हैं। तो उसको हम डीडीओएस अटैक्स बोलते हैं। उस डीडीओएस अटैक्स से आपको एनहांस प्रोटेक्शन यहां पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन फायरवॉल मिल जाता है आपको। क्लाउडफ्लेयर का जो नेम सर्वर प्रोटेक्टेड रहता है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड नेम सर्वर यहाँ पे यूज किया जाता है। और मैलवेयर स्कैनर देखने को मिलता है कि आपके साइट पे किसी भी तरह का मैलवेयर अगर आता है तो उसको स्कैन करता है और उसको डिलीट करता है, ठीक है। एक्सेस मैनेजर का आपको यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है और फ्री डोमेन प्राइवेसी भी मिलती है, यानी कि आपका डोमेन किस नाम से रजिस्टर्ड है ये किसी को पता नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब इससे क्या फायदा होगा गाइज, जो लोग एनोनिमस रहना चाहते हैं वो लोग एनोनिमस रह सकते हैं, ये ही फायदा है इसका, ठीक है। कुछ लोग नहीं चाहते कि उनका डोमेन किसके नाम से रजिस्टर्ड है, उनका लोकेशन कोई पता लगाइए कोई नहीं चाहता, उनका मोबाइल नंबर पता लग जाइए कोई नहीं चाहता है, उनकी ईमेल आईडी से डोमेन नेम रजिस्टर किया वो कोई पता नहीं लगा पाए, ये सब बहुत सारे लोग चाहते हैं। मैं खुद भी चाहता हूँ कि जो मेरा डोमेन है जिस पर मैं सीरियसली काम करता हूँ, जैसे कि अगर हम किसी डेमो कोई वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए कोई डेमो होस्टिंग वगैरह ले लेते हैं, तो उस वक्त इतना लोड नहीं लेते। लेकिन हाँ, अगर सीरियसली कहीं कोई वेबसाइट पे हम काम कर रहे होते हैं, अगर कोई बड़ा बिजनेस है हमारा या फिर कोई बड़ा ब्लॉग है हमारा, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा ईमेल आईडी या फिर मेरा जो मेरा नाम है या फिर मेरा एड्रेस वगैरह है वो पब्लिक हो, ऐसा मैं चाहता नहीं हूँ। तो उस केस में फ्री डोमेन प्राइवेसी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा आपको 30 डे मनी बैक गारंटी है, 99.9% का अपटाइम गारंटी है और ग्लोबल डाटा सेंटर्स मैंने आपको बता दिया कहाँ इसके डाटा सेंटर्स है, यहाँ पर मैंने पूरा आपको बता दिया था। और अगर आप होस्टिंगर की साइट पे देखना चाहते हो तो होस्टिंगर की साइट पर भी ये बताया जाता है हमको। यहाँ हम चेक कर लेंगे, ओके, उसका होम पेज पे बताएगा, हम इसके वहां पे जाएंगे और चेक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको 24/7 कस्टमर सपोर्ट मिल जाता है और प्रायोरिटी सपोर्ट अगर आपको चाहिए, यानी कि अगर क्यू में है 3-4 लोग क्यू में है और आप चाहते हो कि आपका पहला नंबर लगे, तो उस केस में आपको जो क्लाउड होस्टिंग है ये लेना पड़ेगा, ठीक है। अब हम जाते हैं इसके होम पेज पे और देख लेते हैं कि यहाँ पे होम पेज पे जो डाटा सेंटर्स है वो हमें कहाँ बता रहा है, ठीक है। नीचे आ जाते हैं और ये देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सारे जो है इसके डाटा सेंटर्स है। यहाँ पर इंडिया में भी है, इंडिया में जो है ये मुंबई में आपको देखने को मिलेगा। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली किस किस जगह पर है वो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिडनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया, कैप्टन यानी कि साउथ अफ्रीका, डलास यानी कि यूएस, मॉस्को, एम्स्टरडेम लंदन में, ये लंदन है, जकार्ता है, पेरिस है, टोरंटो यानी कि कनाडा में है, साओ पाउलो ब्राजील में और विल्नियस सिंगापुर, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पर आप
जो है ये सभी सर्वर्स आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको लेना है। अगर आप इंडियन ट्रैफिक को जो है अट्रैक्ट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि इंडिया में आपकी साइट की अच्छी रैंकिंग रहे, तो इंडियन सर्वर ले लो, ठीक है। अब क्योंकि सीडीएन है इसलिए कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और इसका यूएस का जो सर्वर है वो इंडियन सर्वर से ज्यादा फास्ट है। अगर हम बात करें जीटी मैट्रिक्स के स्कोर का, ठीक है, तो बहुत सारे वेबसाइट्स का मैंने जीटी मैट्रिक्स का स्कोर निकाला, तो उसके बाद जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट में कुछ ऐसा है कि अगर हम इंडियन सर्वर पर स्पीड को चेक करें तो इंडियन सर्वर की स्पीड आ रही है आधे सेकंड की। मतलब इंडियन सर्वर को लोड होने में जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 0.450, ठीक है, और जो हमारा यूएस सर्वर है उसको लोड होने में लग रहा है 0.350, ठीक है। तो यूएस का जो सर्वर है, मतलब 350 मतलब ये है हमारा मिली सेकेंड्स, यानी कि 0.3 सेकेंड, 1 सेकेंड पूरा भी नहीं लग रहा है, ठीक है। दोनों ही केस में आपको 1 सेकेंड पूरा नहीं लग रहा है, लेकिन 0.45 जो है यहां पर आपको 0.45 सेकेंड जो है आपको इंडियन सर्वर में देखने को मिल रहा है, 0.35 सेकेंड यूएस सर्वर में देखने को मिल रहा है। तो जितना कम होगा उतना ही स्पीड ज्यादा होती है। तो 0.35 यूएस का है तो यूएस की स्पीड ज्यादा है, 0.45 इंडिया का है तो इंडिया की स्पीड हल्का सा कम है। लेकिन देखने की बात यह है आधे सेकेंड से भी कम का टाइम लगा रहा है वेबसाइट को लोड करने में। तो आधा सेकेंड में अगर कोई साइट लोड होती है ना तो वो साइट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर 1 सेकेंड में भी साइट लोड हो जाती है ना तो मैं कहूंगा कि इंडिया के सर्वर की अगर हम बात करें तो 1 सेकेंड पे भी अगर कोई साइट लोड हो जाती है तो बहुत बड़ी बात है। इंडिया में लाखों वेबसाइट्स ऐसे हैं जो 2.5 सेकेंड का टाइम लेता है लोड करने में। तो अगर हमारी साइट 1 सेकेंड में भी लोड होती है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर अगर हम बात करें एवरेज अगर निकाल के देखें तो ये मैंने जो टाइम बताया ना आपको, इंडियन सर्वर पे 0.450, ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यूएस सर्वर की तो 0.350, ठीक है, ये इसका जो है स्पीड रहता है। यानी कि 450 मिली सेकेंड इंडियन सर्वर में और 350 मिली सेकेंड यूएस सर्वर में, ये है जो वेबसाइट की लोडिंग टाइम लेता है। यानी कि जितना कम टाइम लेगा उतनी ही ज्यादा स्पीड रहती है, ठीक है गाइज। तो बिजनेस होस्टिंग प्लान का यही था कंप्लीट रिव्यू, और अब आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक से जाके डायरेक्टली इस प्लान को परचेस कर सकते हो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगर इस प्लान को परचेस करते हैं तो आप इसको 4 साल के लिए परचेस कर लें, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि रिन्यूअल की कॉस्ट हर कंपनी की ज्यादा होती है, ठीक है। तो अगर आप 4 साल के लिए एक साथ लेके रख लेते हो तो आपके 4 साल के रिन्यूअल का पैसा बच जाता है ना। रिन्यूअल का प्राइस लगभग इसका डबल होता है। अगर आप 1 साल के लिए लोगे तो अगले साल जब आप रिन्यू कराओगे तो अभी जो प्राइस लग रहा है उससे डबल आपको लग सकता है। लेकिन यहां पर एक और फैक्टर है, अगर आप जो है कंपनी से बात करते हैं 1 महीने पहले कि आपका रिन्यूअल का टाइम आ रहा है, आपको रिन्यूअल कराना है, तो कंपनी आपको यहां पर जो है सेम प्राइस में रिन्यूअल दे देती है। यानी कि अगर आपने लिया है होस्टिंग 4 साल के लिए, ठीक है, और 4 साल खत्म होने से 1 साल पहले अगर आप कंपनी से कांटेक्ट करते हो और बोलते हो कि आपको चाहिए डिस्काउंट, तो कंपनी आपको डिस्काउंट देगी। और डिस्काउंट में होगा ये कि आपको 269 रुपीज में आपने होस्टिंग लिया था, आपको रिन्यूअल भी 269 रुपीज में ही मिलेगा। अगर आप कॉल नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपको 500 रुपीज देने पड़ेंगे रिन्यूअल के लिए, ठीक है गाइस। तो उम्मीद है कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।